हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रवनीत और आज हम फिर से दो नए प्रिंसिपल्स करेंगे हेनरी फ्यूल के गर्ल्स। तो आई होप आपको इससे पुरानी जो जितनी भी वीडियोज़ है इससे पहले वाली वो आपको सभी समझ आई होंगी। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? आप खुद सोचो डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस, रिस्पेक्ट फॉर द अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड रूल। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन हम क्या कहेंगे? हम डिसिप्लिन्ड हैं। आर्मी वाले बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। इन बातों को अगर हम ध्यान से सोचें तो डिसिप्लिन क्या है? व्हेन वी आर फॉलोइंग द रूल्स। हमने एक रूल्स बनाए हैं, सिद्धांत बनाए हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम अपना ज़िंदगी चलाते हैं। कैसे काम करना है, क्यों काम करना है, कब काम करना है। ठीक है बेटा। फ्यूल कहता है कि जो डिसिप्लिन है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लेवल पे होना चाहिए। हर लेवल, ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल के ऊपर आते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सीनियर्स। मिडल में आते हैं सुपरवाइजर्स, फोरमैन्स, और लास्ट जो होता है लोअर लेवल उसमें आते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं। ऑपरेटिव सेक्शन आता है जिसमें ऑपरेटिव सेक्शन ऑफ द कंपनी जो ऑपरेट करता है, जो एक्टिविटीज़ करता है। तो हर लेवल के ऊपर जो डिसिप्लिन है वो होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिसमें सबसे पहले है रूल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको रूल्स ही नहीं पता, क्योंकि हमने फॉलो तो उन्हीं को करना है ना, वही हमारा डिसिप्लिन है। तो अगर आपको रूल्स ही नहीं पता तो आप डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर पाओगे? ठीक है। अफेक्टिव सुपरविज़न, कोई उसको सुपरवाइज़ करे। एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन तभी आता है अगर उसको सुपरवाइज़ किया जाए कि क्या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का हर एक बंदा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। ठीक है, उसको देखना। क्योंकि अगर हमारे ऊपर एक चेक नहीं ना होगा तो हम बहुत मुश्किल और बहुत रेयर लोग होते हैं जो अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं और उनको ऑब्जर्वेशन की परवाह नहीं होती। ठीक है। अदरवाइज़ क्या है, जब तक कोई सुपरवाइज नहीं है हमारे ऊपर हम लोग रूल फॉलो करना ही नहीं चाहते। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कोविड। कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बड़े रूल्स बनाएंगे लॉकडाउन के दौरान, लेकिन कितने फॉलो किए जा रहे हैं? आप आसपास देखो तो लोग फटाफट घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो उनको सुपरवाइज कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। राइट। थर्ड चीज़ है रिवॉर्ड सिस्टम। जो अच्छी तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करता है, रूल फॉलो करता है, उनको रिवॉर्ड दीजिए, उनको एप्रिसिएशन दीजिए। और जो फॉलो नहीं करता है, चौथा पॉइंट उसके लिए बना हुआ है, पेनल्टी है, पेनल्टी लगाओ और उसके अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन को, रूल्स को फॉलो करवाओ। हमारे घरों में भी तो ऐसे ही होते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन किया होता है ना, पापा मम्मा ने रूल्स बनाए होते हैं। ठीक है। नहीं तो फिर हम अनसिस्टमेटिकली चलें, अनडिसिप्लिन्ड ही हो जाएं हम लोग, है ना। नेक्स्ट है बेटा कि जो डिसिप्लिन है इसके क्या फ़ायदे आए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इसको करने के। तो सबसे पहली चीज़ है, डिसिप्लिन में रूल्स के अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं तो हम अपना ऑब्जेक्ट जल्दी और इफ़ेक्टिवली अचीव करते हैं। रूल्स बने ही इन चीज़ों को देखकर होते हैं। जो रूल्स मेंटेन किए जाते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं, वो एज़ पर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल बनाए जाते हैं। सेकंड है एफिशिएंसी तो ब्रिंग होगी, हम रूल्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे क्योंकि रूल्स ही उनको अचीव करने के लिए बने हुए हैं। थर्ड चीज़ है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच बड़ा अच्छा रिलेशन रहता है। क्यों? क्योंकि रूल बनाने वाली मैनेजमेंट है और एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो करने वाले हैं। जब सारे एम्प्लॉयज़ उनकी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कन्फ्लिक्ट तो आएगी नहीं, लड़ाई तो होगी नहीं, डिस्प्यूट तो अराइज होगा ही नहीं। ठीक है। इससे क्या होगा, जब इन दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें उसकी वर्किंग इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा हो जाएगा, बेटर इन्वायरमेंट हो जाएगा। और
हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि अपने जो रिसोर्सेज जो भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टाइम हो, तो अगर डिसिप्लिन है जी, 9 से 9 बजे तक आना है, सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक हम ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, काम करेंगे, तो टाइम रिसोर्स का ही अगर हम लोग देखें तो रूल बना हुआ है। तो ये जो रूल बना हुआ है, ये क्या कर रहा है, मिनिमाइज़ करता है वेस्टेज को, किसकी, टाइम की वेस्टेज को। इसी तरह से टाइम के अलावा हर चीज़ के जो रिसोर्सेज की जो है वो इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। सबसे पहले हाइट्स ऑफ डिसऑर्डर्स, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारे लोग हैं जो डिसऑर्डर करेंगे, यानी कि सिस्टमेटिकली काम नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे। रूल्स, अगर एक घर है, एक घर के अंदर अगर रूल्स ना बने हों कि 7 बजे या 8 बजे के बाद कोई लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, इतने बजे खाना मिलेगा। आजकल सारा इनडिसिप्लिन हुआ है ना, घर में लेट उठना, है ना। बट तुम लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, राइट टाइम पे उठ के अपनी क्लास को लगाते हो, लेकिन आप कई जगह पे फॉलो कर सकते हो, ये देख सकते हो, ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितने रूल्स के बिना कितना डिसऑर्डर आता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कन्फ्यूज़न। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कन्फ्यूजन रहेंगी। डिसिप्लिन मीन्स रूल नहीं बने तो एवरीवन इज़ कन्फ्यूज्ड बिटवीन द वर्क कि क्या फॉलो करना है, कैसे करना है, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेनी है, कैसे काम होगा, ठीक है। और वेस्टेज ऑफ टाइम तो रिसोर्सेज डेफिनेटली होंगे ही होंगे। और साथ में कन्फ्लिक्ट राइज होगी, किसके अंदर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के अंदर। आप फॉलो नहीं करा, आपने रूल नहीं देखा, रूल बना ही नहीं हुआ तो आपने काम ठीक नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। मैनेजमेंट जैसे एम्प्लॉय काम करके लाएंगे, मैनेजमेंट को पसंद नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने पहले तो इंस्ट्रक्शंस दी नहीं, रूल तो बनाया ही नहीं हमारे लिए कैसे काम करना है। तो आपस में कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट ही रहेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसिप्लिन। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है वह डैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि जितने भी ऑर्डर्स हमने लेने हैं वो एक ही सुपरवाइज़र से लेने हैं ना। देखो बेटा, एक सुपरवाइज़र होता है, एक सबॉर्डिनेट होता है। सुपरवाइज़र कौन है, जो सुपरवाइज़ करता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं फॉरमैन्स आ सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो सुपरवाइज़ किसको किया जाता है, सबॉर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ कहते हैं सबॉर्डिनेट को, ठीक है। तो जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो सिर्फ एक सुपरवाइज़र या एक बॉस को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल कहता है कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल सुपरवाइज़र होना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस दे सके, काम कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, और बाद में वही काम उसको वो ले भी कि कितना किसने काम किया, पूरा सुपरवाइज़ करे उसको, जो जो इंस्ट्रक्शंस देनी है दे, और एम्प्लॉयज़ को जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है वहाँ पे उसकी हेल्प भी करे उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। ऐसा इसलिए कि इस तरह से काम करके ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर दो बॉस हों, ठीक है, दो बॉस हों तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब देखो, आपको क्या है, आपके घर में एक बॉस होगा, मे बी ये मम्मी, मे बी ये पापा, इज़ इट और नॉट, है ना। तो अगर दोनों ही बॉस हो जाए तो पहले तो खुद ही मतलब कन्फ्लिक्टिंग हो जाएंगे, डिस्प्यूट होगा, मैंने ऐसे कहा था, मैंने ऐसे कहा था, है ना। तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, मम्मी की माने है कि पापा की माने। तो घर में ना एक मेंबर होता है जिस कहते हैं पापा की चलती है, बस पापा की बात मानेंगे सारे, है ना। तो एक ही बॉस होना चाहिए, दो बॉस होंगे तो आप कन्फ्लिक्ट हो जाओगे, कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको, और इन्वायरमेंट कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ को ये नहीं पता चलेगा कि हुम शुड ही फॉलो, किसको फॉलो करें वो, राइट। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है, इसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो क्या है। सबसे पहले ये क्या करता है, प्रिवेंट ड्यूल सबॉर्डिनेशन। देखो क्या है कि ड्यूल सबॉर्डिनेशन से हम दूर हो जाते हैं, प्रिवेंट हो जाता है कि हम दोहरा दोहरा नहीं जीते। हमें ये दो दो माइंड नहीं होते हमारे उस टाइम की कि किससे इंस्ट्रक्शन लें, क्यों लें। हमें पता है इस बंदे से मैंने पूछना है, इस बंदे की मेरा बॉस है, इससे मैंने काम करना है, ठीक है।
कॉमर्स डिपार्टमेंट है, मैंने कोई काम करना है, किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, देन ऑफ कोर्स मैं कंसल्ट किसको करूँगी, अपने एचओडी को करूँगी, ठीक है। नंबर 2 है ईजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये इससे एक बंदे को पूरा पता चल जाता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है। मैंने एक बंदे से जो काम लिया, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, ठीक है। दो दो होंगे तो उससे कन्फ्यूज़न रहेंगी, उसकी मानूँ कि दूसरे की मानूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोनाइज एंड कोऑर्डिनेट रिलेशन आएगा। क्यों? ऑफ़कोर्स मुझे मेरे काम पता है, मुझे मेरी ड्यूटी पता है, तो ऑफ़कोर्स जब मुझे सब कुछ अपने बारे में पता, मैंने क्या करना है, कब करना है, कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेनी है, कहाँ से चीज़ लेनी, तो कैसे कैसे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी इंस्ट्रक्शन मुझे एक सबॉर्डिनेट, एक सुपरवाइज़र ने दी हुई हैं, तो ऑफ़कोर्स मेरे में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगी, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल इंक्रीज़, ऑफ़कोर्स वो इंक्रीज़ होगी क्योंकि वो ओवरबर्डन्ड नहीं होगा, ही नोज़ मुझे क्या करना है। और ईज़ी, हम काम में इनएफिशिएंट तब होते हैं जब एक तो हमें इंस्ट्रक्शंस ना मिली हों, रूल फॉलो ना किए हों, साथ में हमें उस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही है, हमारा मन जो है, हमारा माइंड जो है वो बर्डनड हुआ है। जब हम बर्डन फ्री होते हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी रिसोर्सेज। अब क्या यूनिटी ऑफ कमांड अगर नहीं होती, यानी एक बॉस नहीं, हमारे कई बॉस बने हुए हैं, उस केस में सबसे पहले क्या है, हमारी एफिशिएंसी नहीं आएगी। यस, क्योंकि हम ओवर बर्डनड है, टेंशन है, हम कहेंगे छोड़ो, इससे बेटर है डांट तो पड़नी हुई है, काम करके भी पड़नी है, काम कर ना करो जी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कन्फ्यूज़न सिचुएशन। ऑफकोर्स कन्फ्यूजन आती है, समझ ही नहीं आता मैं किसकी मानूँ, आपस में दो बॉस भी लड़ते जा रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो डिस्प्यूट राइज होते हैं, बहुत कुछ लीगल कंसिक्वेंसेस भी बन जाते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं बड़े आराम से ईजिली एस्केप कर लेते हैं अपनी ड्यूटी, कहते हैं नहीं नहीं सर तुसी तो क्या सीगा काम करन नूं, लेकिन दूसरे सर ने मैनू क्या सीगा कि छड्ड परे की करना है। यस, हो सकता है ऐसे, ठीक है। हम ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं। तो ईगो जो है वो दो मैनेजर्स की, हाँ उसकी तुमने बात मानी, मेरी क्यों नहीं मानी, आपस में कन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके बाद ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, यस हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस ओवरलैप हो सकती हैं। एक बंदा कह रहा है ऐसे करना, दूसरा कहता है ऐसे नहीं करना, तो अब कन्फ्यूज़न कि एक ऐसा कह रहा है, एक ऐसा कह रहा है, तो मैं क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन ऑल्सो। अगर हमें अपना बॉस नहीं ना पता होएगा तो हम लोग, क्योंकि बॉस नहीं पता, रूल्स इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगे, दो दो जाने हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे, दो दो जाने ऑर्डर दे रहे हैं, रूल कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो डिसिप्लिन कहाँ से मेंटेन होगा, कभी भी नहीं हो सकता। तो यूनिटी ऑफ कमांड डिसिप्लिन पैदा करने के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। तो आज हमने दो प्रिंसिपल्स पढ़े हैं बेटा, डिसिप्लिन और यूनिटी ऑफ कमांड। अगर आई होप आपको ये समझ भी आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, तो उसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग नेक्स्ट टू प्रिंसिपल्स को भी पढ़ेंगे। सो थैंक्स वेरी मच डियर, हैव अ ग्रेट डे।